हेलो एवरीवन, वेलकम बैक इन माय चैनल विच इज स्टिल लाइफ विद स्टडी। स्टिल लाइफ विद स्टडी में आपका बहुत ही वेलकम है। अर्ली मॉर्निंग अगर आप जगते हो ना तो आपको बाहर का जो वेदर है वो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स देता है और बहुत कुछ करने को कहता है। दिल कहता है कि बहुत कुछ करना है और दिन जो है ना वो बहुत ज़्यादा लंबी लगती है। तो मैं भी यहाँ पे अर्ली मॉर्निंग जग गई थी और यहाँ पे मैं ना वॉक करती हूँ, कम से कम हाफ एन आवर ना वॉक करती हूँ। पहले अर्ली मॉर्निंग जग के डेली जो रूटीन होता है वो करने के बाद मैं पढ़ाई करने बैठ जाती थी, बट अभी वॉक मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पे मैं अर्ली मॉर्निंग जाग के वॉक कर रही थी तो सोची कि आपके लिए ये क्लिप्स निकाल लूँ, क्योंकि दिवाली की लाइट्स लग चुकी है और अभी काफ़ी जगह लगना बचा हुआ है। बट मेरे सामने टीवीएस का शोरूम है तो वहाँ पे लाइट्स लग गई है। अभी मेरी बेटी के स्कूल में भी लगना बचा हुआ है, बहुत जगह भी लगना बचा हुआ है, मेरे घर में भी लगना बचा हुआ है। तो वो सब है। और यहाँ पर ना मैं आज मतलब कि बेटी काफ़ी टाइम से सोच रही थी कि मम्मा आंवला का कैंडी बना दो, तो आंवला का कैंडी उसके लिए बनाई थी। और जितने भी बर्तन है ना धीरे धीरे जितने डब्बे हैं उसको मैं वॉश करके अब रख दिया कर रही हूँ, क्योंकि वॉश करके रखने से ना सही हो जाता है और दिवाली के दिन उतना ज़्यादा हेडेक नहीं होता है। फिर लंच बनाई, चाय बनाई, जो डेली रूटीन होता है वो सब करने लगी। और आप लोगों को पता ही है ना कि मैं एईडीओ की प्रिपरेशन में लगी हुई हूँ। तो एईडीओ का प्रिपरेशन करना अभी मेरे लिए थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, थोड़ा सा टफ है, क्योंकि आप लोगों को पता है थर्ड ट्राइमेस्टर है और नेक्स्ट मंथ डिलीवरी डेट भी है। तो मन में बहुत सारे ख्याल आते हैं, बहुत सारा डर रहता है। जब फर्स्ट आपका बेबी रहता है ना तो उतना टेंशन नहीं रहता है। जब सेकंड बेबी की जब डिलीवरी डेट नज़दीक आती है, पहले मैं ये सुनती थी तो मैं इस चीज़ को फील नहीं कर पाती थी। अब मैं इस चीज़ को फील कर पा रही हूँ कि जब सेकंड बेबी का डिलीवरी डेट नज़दीक आता है तो बहुत सारी चीज़ मन में ना एक अजीब सा जो डर है ना, अजीब सी फीलिंग्स है, अजीब सी डर है कि कभी कभी ऐसा लगता है ना कि खुदा ना खास्ता कुछ भी अगर ये है तो फिर आपका बच्चा, मतलब बहुत सारा चीज़ ऐसा सोच सोच के ना अभी मैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि एक होता है ना कि पॉजिटिव कितना भी रहो कितना भी सोचो, तो ये ना इस चीज़ से भी मैं अंदर ही अंदर ना लड़ रही हूँ। अंदर ही अंदर मेरे मन में ये बहुत सारे निगेटिव ख्याल, कितना भी ट्राई कर रही हूँ लेकिन बहुत सारा चीज़, एक जो डर है ना मेरे अंदर वो चीज़ आ रहा है। तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बताइएगा जिनके 2 बेबी है, तो ये सिर्फ मेरे साथ ही हो रहा है या फिर आप लोगों के साथ हुआ था क्या सेकंड टाइम जब डिलीवरी डेट नज़दीक आ रही थी तो ये डर था आपके पास। और उसके बाद मैं यहाँ पे लग गई थी खाना बनाने के बाद, जैसा कि आप लोग देखे हो दिवाली की साफ सफाई में और वार्डरोब को ना सारे चीज़ को रखना तह लगा के बहुत ही ज़्यादा टफ है। अभी मेरे लिए ना बहुत ज़्यादा ये सब चीज़ टफ है, लेकिन मैं धीरे धीरे ट्राई कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ कि ऐसे छोड़ दूँगी ना तो फिर ऐसे ही पड़ा रह जाएगा, फिर आगे ना मुझे उतना टाइम नहीं मिल पाएगा कि मैं इसको सही से एडजस्ट करके रखूँ। तो बेटी जब स्कूल जाती है तभी मैं ये सब काम करते रहती हूँ। हस्बैंड को ऑफिस कभी लेट जाना रहता है, कभी जल्दी जाना रहता है, उस हिसाब से मैं करती हूँ। और जितने भी ये सब रूम में लगने वाले जो झालर ये सब होते हैं ना फ्लावर्स वाले, वो सब चीज़ मैं वॉश करके यहाँ पे रख दी थी ताकि वो भी सूख जाए और कोई प्रॉब्लम ना हो। ये सब करने के बाद ना इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है, इतनी ज़्यादा थकान हो जाती है कि क्या ही बताऊँ। मैं सोचते रहती हूँ सो जाओ सो जाओ सो जाओ, लेकिन अपने माइंड को ये करते नहीं पढ़ाई करना है। लेकिन आज मैंने अपने दिल की सुनी और मैं सोची कि नहीं, मुझे रेस्ट की अभी ज़रूरत है, अभी नीड है, तो अभी मैं सो जाऊँगी तो वही सही रहेगा। सो के जगने के बाद मैं सोची थी कि जगूँगी तो एटलीस्ट 1-1.5 घंटा पढ़ाई करूँगी, लेकिन काम इतने थे ना कि सेटिस्फैक्शन होता नहीं है। ऐसे जो मेरे यहाँ दीदी आती है ना झाड़ू पोछा के लिए, मैं सच बताऊँ तो वो ये सब में हेल्प कर दे रही है, मेरा बहुत ज़्यादा हेल्प कर दे रही है। इवन अगर मैं कुछ कर भी रही हूँ ना तो घर में सब हस्बैंड हो, मम्मी हो, पापा हो, सब गुस्सा कर रहे हैं। लेकिन एक आदत होती है ना कि एक बचपन से सपना होता है कि अपना घर होगा उसको अच्छे से सजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। अपना घर का इन द सेंस कि जैसे मायके में हम लोग रहते हैं तो दिवाली में कितना कुछ डेकोरेशन, रंगोली बनाना, बहुत सारा चीज़ होता है। तो उसी तरह से अब यहाँ भी वो फीलिंग, जब ससुराल में आप 4-5 साल रहने लग जाते हो ना तो वो फीलिंग्स आपकी अपने आप आ जाती है। आपको ये घर भी ना, जब आपका बच्चा हो जाता है ना तो आपको आपका ससुराल वाला घर भी ना बहुत ही अपना सा लगने लगता है। तो मैं लग गई थी गेट वेट की साफ़ सफाई करने में और ना भी बहुत सारे दिवाली के साफ़ सफाई बचे हुए हैं, मतलब कि जो आती हैं दी वो कर चुकी हैं, लेकिन फिर भी बचे हुए हैं। मुझे तो अपने रूम को भी सही से करना है, क्लीन, सारे वॉल को क्लीन करना है जैसा कि मैं लास्ट ईयर की थी। बट मेरे से हो नहीं पा रहा है और मैं डर से करती भी नहीं हूँ कि करूँगी अगर कुछ भी हो जाएगा ना तो फिर मुझे अपने हस्बैंड की बहुत डांट पड़ने वाली है। वो गुस्सा करते, वो बोलते कि रहने दो, इस साल भर मैनेज करो, नेक्स्ट ईयर से। इस बार सोची थी कि पूरे घर में पेंट करवाऊंगी, लेकिन अभी नहीं, अब नेक्स्ट ईयर ही पेंट होगा। तो नेक्स्ट ईयर शायद दिवाली की कम साफ़ सफाई होगी, क्योंकि पेंट करवाने से थोड़ा सा काम का ये हो जाता है। उसके बाद ना मैं सोची हूँ कि चलो आज पढ़ाई कर लेती हूँ। तो पढ़ाई में ना मैं बायोलॉजी बहुत दिन से नहीं पढ़ी हूँ और बायोलॉजी नहीं पढ़ती हूँ ना तो मुझे बहुत ज़्यादा अधूरा अधूरा सा लगता है। तो अभी रूटीन जो है ना वो प्रॉपर रूटीन वाइज मैं नहीं पढ़ रही हूँ। प्रॉपर रूटीन वाइज मुझे लगता है नवंबर में पढ़ूंगी, फिर दिसंबर तो मेरा वैसे ही चला जाएगा, फिर मतलब जो भी प्रॉपर
प्रॉपर रूटीन टारगेट वाली जो होती है रूटीन वाली, वो मुझे लगता है छठ पूजा के बाद ही मैं करूँगी। और उसके पहले जो भी है ना वो मैं ऐसे ही पढ़ाई कर रही हूँ कि पढ़ाई का जो मेरा रिदम है ना वो ना टूटे। तो मैं यहाँ पे वही डाइजेस्टिव सिस्टम को पढ़ी थी और डाइजेस्टिव सिस्टम को लर्न की। उसके बाद मैं लग गई अपने पॉलिटी की क्लास करने में। और पॉलिटी की क्लास में सर बहुत ही अच्छा पढ़ाते हैं, बहुत ज़्यादा ही अच्छा पढ़ाते हैं। बट मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी तो मैं बीच बीच में ना नैप ले के पढ़ रही हूँ। आपको ये वीडियो तो दिख रहा होगा कि ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ, लेकिन मैं बीच बीच में ना नैप ले के पढ़ रही हूँ। इस कारण थोड़ा सा आप ये कीजिएगा। मैं ये नहीं बोल सकती कि मैं एक लगातार बैठ के पढ़ी हूँ, नहीं, मैं नैप ले के पढ़ी हूँ। और मेरा अभी पॉलिटी ना बहुत ज़्यादा बच्चा भी हुआ है, 3 क्लास जो है ना वो मेरे बचे हुए हैं, क्योंकि मैं इस क्लास को स्पीड में नहीं देख पाती हूँ। और एक क्लास जो होते हैं 1 घंटे के होते हैं, तो एक दिन में 2 घंटा एक सब्जेक्ट को देना मेरे लिए, उससे ज़्यादा मैं नहीं दे सकती हूँ। उसके अलावा भी अभी दिवाली की साफ सफाई से बहुत सारे जो काम होते हैं, बहुत सारा काम ना मैं दिखाती हूँ और बहुत सारा काम नहीं दिखाती, क्योंकि आपको पता है कि रूम से बाहर ना मैं कैमरा से यूज टू नहीं हूँ, या फिर मुझे खुद भी अच्छा नहीं लगता कि घर वाले क्या सोचेंगे। अभी उन लोगों को बस इतना पता है कि वीडियो बनाती, क्या वीडियो बनाती है क्या है, ना ही वो लोग कभी मेरी वीडियो देखते हैं ना ही मैं कभी फोर्स करती हूँ। मतलब इतना है कि हाँ वीडियो बनाती है अपना, मतलब कि यूट्यूब पे इसका एक चैनल है, लेकिन कभी ना उन्होंने पूछा कि कौन सा चैनल है क्या नहीं है, और ना ही मैं कभी किसी को बताई हूँ। और जिनको पता है वो देखते हैं, जिनको नहीं पता है, मतलब एक होता है ना कि हम वीडियो बनाना और अपने घर के फैमिली मेम्बर्स वाले को दिखाना ये सब कुछ, तो मेरा वैसा कुछ भी नहीं है। तो मुझे ना उतना मतलब कि ऑकवर्ड टाइप का लगता है बाहर जो अगर वीडियो पर काम कर रही हूँ, स्पेशली काम कर रही हूँ और तब वीडियो बना रही हूँ ना, तो मुझे उतना अच्छा फील नहीं होता है। इसीलिए मैं बाहर का उतना वीडियो आप लोगों के साथ शेयर नहीं करती हूँ। तो काफ़ी ज़्यादा निगेटिव भी कमेंट आने लगते हैं कि काम ही क्या है, दिखाती है, आपकी लाइफ तो बहुत अच्छी है, आपकी लाइफ के जैसे सबकी लाइफ हो, बच्चे हैं, पढ़ाई है, सब कुछ मैनेज करना, ये करना। तो ऐसा नहीं है, जैसे हर एक हाउसवाइफ की लाइफ होती है ना, वैसे ही मेरी लाइफ है। कोई बताता है, कोई जताता है, लेकिन जो जताता नहीं, जो बताता नहीं, उसकी लाइफ में प्रॉब्लम नहीं होती, ऐसा बिल्कुल भी नहीं सोचिएगा। सबकी लाइफ एक ही जैसी होती है, सबके पास उतने ही काम होते हैं, सबको 24 घंटे ही मिलते हैं। उसी 24 घंटे में कैसे मैनेज करना है, क्या करना है, वो हम पे डिपेंड करता है। तो मैं आप लोगों से भी यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि प्लीज़ अभी आप उतना बर्डन नहीं लीजिए। जब छठ पूजा, क्योंकि मेरे जो इतने भी व्यूअर्स हैं वो मोस्टली यूपी और बिहार से, तो यूपी और बिहार में छठ पूजा तो महापर्व होता है। छठ पूजा के बाद खुद को मोटिवेट करके और उसके बाद अच्छे से स्टडी करनी है। छठ पूजा तक जितनी है, ये नहीं कहूँगी कि एकदम स्टडी नहीं कीजिए, इवन आपको दीपावली के दिन भी टाइम मिले ना तो 1 घंटा पढ़ाई जरूर कीजिएगा, लेकिन छठ पूजा के बाद बहुत अच्छे से पढ़िएगा। अभी रिदम न टूटे, क्योंकि होता है ना कि काफ़ी दिन आप बुक नहीं टच करते हो ना, तो फिर आपको यूज टू होने में, उस बुक से यूज टू होने में, आपको वहाँ पे बैठ के पढ़ने में ना बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है। और फिर उस कारण अब आप खुद ही देखो ना, देखते देखते ये साल भी बीत रहे हैं और हमने क्या अचीव किया। अभी भी सब यही कहते हैं रिवीजन अच्छे से नहीं हुआ, रिवीजन हुआ नहीं या फिर अच्छे से हुआ नहीं। मैं तो यही कहूँगी कि मेरा रिवीजन अभी हुआ ही नहीं है। तो अब ना 70 और 30 का टारगेट बनाना है, 70% रिवीजन करना है और 30% कुछ नया पढ़ना है। तो यही सब बातें हैं। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करती हूँ, अब मिलूंगी किसी और स्टडी ब्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी रहिए, खुश रहिए। और अभी बर्डन उतना नहीं लीजिए, छठ पूजा के बाद डेली पढ़िएगा और अच्छे से पढ़ाई कीजिएगा। और अभी भी डेली पढ़िएगा, भले ही 1 घंटा सुबह 1 घंटा रात, लेकिन पढ़ाई को नहीं छोड़िएगा, क्योंकि रिदम छूट जाएगा तो बहुत ज़्यादा इशू करेगा। बाय बाय, टेक केयर। और हाँ, आजकल ना कमेंट ऐसे आते हैं जिसको लिटरली मैं पढ़ के ना हंस देती हूँ। एक एस्टेट वाला है ना, जिसमें मैंने अपने बुक सोर्सेज का बताया था कि किस सोर्सेज को पढ़ के मेरे अच्छे मार्क्स आए थे, तो उसमें कमेंट आया था, दी आपने एस्टेट पास किया, कर लिया है क्या पेपर 2। तो आप लोग वीडियो देखते नहीं हो और कमेंट करते तो मुझे हंसी आती है। मैं हर एक ब्लॉग में चिक के कह रही हूँ कि मैंने AEDO के लिए प्लेटफॉर्म का बैच ले रखा है। उसमें भी कमेंट आते हैं कि आपने कौन सा बैच लिया, क्या आपका ये कंप्लीट हो गया, क्या नहीं कंप्लीट हुआ। और जबकि मैं अपने वीडियो में ना हर एक चीज़ में कितना पढ़ाई कर रही हूँ, क्या कर रही हूँ, मेरे क्या क्या टारगेट है, मैं हर एक चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ, फिर भी ऐसे कमेंट आते। चलो कोई नहीं, बाय बाय, टेक केयर।